मुर्शिदाबाद की आग, ममता बनर्जी की सांप्रदायिक राजनीति और बंगाली हिंदुओं की पीड़ा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी विकास कार्य या सांस्कृतिक उत्सव के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही भयावह हिंसा के लिए। यह हिंसा इतनी क्रूर और बर्बर है कि इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महिलाओं को उनके घरों से खींचकर पीटा जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। पुरुषों को बेरहमी से पीटा जा रहा है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्हें उनके माता पिता के सामने पीटा जा रहा है और उन्हें डराया जा रहा है। यह हिंसा कोई नई घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हिंसा की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में ऐसे सबूत है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ता इस हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल है। ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ने इस हिंसा पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने अभी तक हिंसा की निंदा नहीं की है और उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उनकी चुप्पी को कई लोगों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए उनकी मौन स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता भी हिंसा में शामिल है। ऐसे सबूत है कि वे हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला कर रहे हैं और वे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में शामिल है। पुलिस भी इस हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में ऐसे सबूत है कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मिली हुई है। इस हिंसा ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के बीच डर और आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। वे अपने घरों में असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें डर है कि वे अगले शिकार हो सकते हैं। कई हिंदू पश्चिम बंगाल से भागने और अन्य राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह हिंसा न केवल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए एक त्रासदी है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक अभिशाप है। यह हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर एक हमला है। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक हमला है। यह हमारे संविधान पर एक हमला है। हम भारत सरकार से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। हम भारत सरकार और देश की शीर्ष अदालत से हिंसा की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने का भी आह्वान करते हैं। निरंकुश ममता बनर्जी पर लगाम लगाना अब जरूरी हो गया है। ममता जिस बर्बरता के साथ हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है, वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में हिंदू दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। यह हिंसा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा काम करना चाहिए कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। अंत में हम उन सभी लोगों से आह्वान करता हूं जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा से चिंतित है, कि वे अपनी आवाज उठाएं। हमें इस हिंसा के खिलाफ बोलना चाहिए। हमें पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि यह हिंसा फिर कभी न हो। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर समस्या है। यह हिंसा न केवल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए एक त्रासदी है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक त्रासदी है। हमें इस हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो।